हेलो गाइस, अपने इस वीडियो में जानेंगे यूरिक एसिड के बारे में। ये बॉडी में क्यों बढ़ जाता है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। तो हमारी बॉडी में प्यूरिन्स होते हैं जिनका केमिकल ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बनता है और ये यूरिक एसिड किडनी के द्वारा यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जब हमारी बॉडी इसको ज्यादा मात्रा में बनाने लगती है या फिर किडनी इसको बाहर नहीं निकाल पाती है, किसी तरह की किडनी डिजीज हो जाती है, तो किडनी पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं होती इसको बाहर निकालने के लिए, जिसको हाइपर यूरिसेमिया कहते हैं। यानी कि बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं हमारी बॉडी से बाहर ना निकल पाने की वजह से ये जॉइंट्स के आसपास इकट्ठा होने लगते हैं। जॉइंट्स जैसे कि जो उंगलियां होती हैं हमारी, इनमें जॉइंट्स होते हैं इनके पास, यानी कि जो ग्रेट टो होता है, यानी कि जो पैर का अंगूठा होता है, वहां पर ये इकट्ठा होने लगते हैं। या फिर जो नी जॉइंट होता है, जो घुटने होते हैं, या फिर एंकल जॉइंट होता है, तो ये वहां पर भी इकट्ठा होने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां पर स्वेलिंग आती है, दर्द होता है और रेडनेस आने लगती है। यहां तक कि जो जॉइंट मूवमेंट होता है उसमें भी प्रॉब्लम आती है, आप हिला नहीं सकते हैं। अगर आप बैठे हुए हैं तब भी दर्द होता है। जोड़ों के आसपास स्वेलिंग इसलिए आने लगती है, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो एक्टिव हो जाता है। जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, डिफेंस सिस्टम होता है, इसको खत्म करने के लिए वहां पर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर सूजन आती है और दर्द होता है। तो जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ गया तो उसको क्या लक्षण दिखाई देंगे। दोस्तों, इसको बढ़ जाने की वजह से जोड़ों में दर्द होता है, गाउट हो जाता है, अर्थराइटिस हो जाता है। एक गठिया एक ऐसी बीमारी है जो यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से लोगों में हो जाती है। इसका जो मेन सिम्टम होता है यूरिक एसिड बढ़ने का, जब आप सुबह सोकर उठेंगे तो सुबह के टाइम ज्यादा दर्द होता है, या फिर आप जब सोने के लिए जाएंगे मूवमेंट कम हो जाता है, तब इसका दर्द बढ़ जाता है। पेशेंट्स ऐसे होते हैं सुबह उठने के बाद तो दर्द होता है, लेकिन जब वो काम करते हैं, चलते फिरते हैं, तब ये दर्द अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में ये दर्द बढ़ने भी लगता है। इसके अलावा जो तलवे होते हैं उनमें दर्द होता है और जो एड़ी होती है वहां पर भी दर्द होने लगता है। तो जान लेते हैं यूरिक एसिड बढ़ने का रिस्क किन लोगों में ज्यादा होता है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी में शुगर का लेवल अगर बढ़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी तरह की किडनी डिजीज है, किडनी में किसी तरह की बीमारी हो जाने की वजह से भी लोगों में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, क्योंकि किडनी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती है और वो बॉडी से यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पाती है। तो इस कंडीशन में भी यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल लेते हैं, यानी कि शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ज्यादा रिस्क रहता है, उनका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। जिन पेशेंट्स में ओबिसिटी यानी कि मोटापा होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में ज्यादा रिस्क रहता है यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से। आपने ज्यादा देखा, जो ओवरवेट हो जाते हैं पेशेंट, उनमें यूरिक एसिड आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। जो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जैसे कि चिंता तनाव में ज्यादा रहते हैं, स्ट्रेस लेने की वजह से हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होने लगती है। जो लोग प्यूरिन रिच ज्यादा फूड लेते हैं, हाई प्रोटीन लेने लगते हैं, और प्रोटीन के साथ में प्यूरिन जो होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है, तो ऐसे लोगों का भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। जो लोग तला भुना मिर्च मसाले वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, या फिर लंबे समय से चाय पी रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी ये प्रॉब्लम होने लगती है। जो लोग जंक फूड लेते हैं, बाहरी चीजें ज्यादा खाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ इसके कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में प्रॉब्लम होने लगती है। तो अब जान लेते हैं यूरिक एसिड हो जाने पर आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे यूरिक एसिड बढ़ जाने पर आपको क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आपको ऐसी चीज़ें लेनी है जिसमें जो प्यूरिन होता है वो कम मात्रा में होना चाहिए। अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं, ऐसा प्रोटीन लीजिए जिसमें प्यूरिन कम हो। अगर आप हाई प्रोटीन लेते हैं और ज़्यादा प्यूरिन होता है, तो आपका यूरिक एसिड कम नहीं होने वाला है। तो इसके लिए आप एप्पल लीजिए डेली, आपको सेब खाना है, इसके साथ ही बनाना आपको लेना है, लेमन जूस लेना है, ऑरेंज जूस लेना है, विटामिन सी वाली चीजें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेनी है, आंवला लेना है। ये ऐसी चीजें होती हैं जो यूरिक एसिड को तेजी से कम करती हैं। कॉफी भी यूरिक एसिड को काफी हद तक कम करती है, तो आप कॉफी भी डेली ले सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, हरे पत्तेदार सब्जियों का ज्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए। जिन लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो ऐसे लोगों को भी ये प्रॉब्लम होने लगती है, इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फ्रूट्स लेने चाहिए, पानी पीना चाहिए। और इसके साथ ही अगर दर्द ज्यादा हो रहा है, सूजन आ गई है, तो मेडिसिन ले सकते हैं, पेन किलर मेडिसिन, जैसे NSAIDs आती हैं, एंडोमेथासिन, आइबुप्रोफेन, एसाइक्लोफेनेक,
ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो दर्द और सूजन को कम करती हैं, तो इनको आप ज़रूरत पड़ने पर ले सकते हैं। और इसके साथ ही आपको अदरक और अजवाइन जरूर लेनी चाहिए। 1 चम्मच अदरक पाउडर और 1 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी में डाल के इसको बॉईल करना चाहिए। जब 1 गिलास पानी आधा रह जाए तब इसको छान कर आपको रेगुलर पीना चाहिए। अगर आप ये खाली पेट लेते हैं सुबह तो ये अच्छा वर्क करता है। तो अब जान लेते हैं यूरिक एसिड बढ़ जाने पर आपको क्या नहीं लेना चाहिए, कौन सी चीजों को परहेज करना चाहिए। आपको शुगर नहीं लेना है, ज्यादा नमक नहीं खाना है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसको बंद कर दें लेना। चाय वगैरह ज़्यादा लेते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा लेते हैं तो इनको भी बंद कर दें। अगर आप जंक फूड लेते हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तला भुना मिर्च मसाले वाली चीज़ें लेते हैं, इसको अवॉइड करें। अगर आप मीट मछली वगैरह सी फूड लेते हैं तो उसको भी अवॉइड करें, क्योंकि इसमें यूरिक एसिड बढ़ाने की जो क्षमता होती ज़्यादा होती है। रेड मीट वगैरह आपको नहीं लेना है, इसको अवॉइड करिए। इसके साथ ही डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए जैसे कि दूध, पनीर, दही। दूध में प्रोटीन होता है जो प्यूरिन को भी बढ़ाता है और यूरिक एसिड आपका बढ़ सकता है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। कई लोगों के मन में सवाल रहता है यूरिक एसिड बढ़ जाने पर उनको दाल खानी चाहिए या फिर नहीं खानी चाहिए। ऐसे लोगों को दाल को अवॉइड करना चाहिए, या फिर आप ऐसी दाल खा सकते हैं जिसमें प्रोटीन कम हो और प्यूरिन कम हो। आपको सोयाबीन जो होते हैं, बीन्स आते हैं, उनको नहीं लेना है। राजमा नहीं लेना है। आप उड़द की दाल ले सकते हैं, मसूर की दाल ले सकते हैं, इनमें प्यूरिन कम होता है, इनको आप ले सकते हैं। वो भी रेगुलर नहीं लेना है, कभी कभी आप इनको ले सकते हैं। और इसके साथ ही आपको स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप चिंता ज़्यादा लेते हैं, तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में हैं, तो इसको अवॉइड करें। अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें। डेली आपको 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, मॉर्निंग वॉक करनी है, जिससे आपकी जोड़ों में जो मूवमेंट है वो बढ़ेगी और आपको दर्द से रिलीफ मिलेगा और यूरिक एसिड भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। दोस्तों, ये लाइफस्टाइल की गड़बड़ी की वजह से होने वाली बीमारी है, इसीलिए आपको लाइफस्टाइल को अपनी मेंटेन रखना है। अगर आप इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सी मेडिसिन यूरिक एसिड में दी जाती हैं, तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगला वीडियो मैं इस पर बना दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा हमारी बॉडी में यूरिक एसिड क्यों बढ़ जाता है, क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।